क्या करूं मैं? कमर्शियल। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। Once again, ladies and gentlemen, a very nice evening to you. आज का शो जरा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि माफ कीजिएगा, हम लोगों को देखकर फैसले कर लेते हैं, जबकि फैसला करने का इख्तियार हम में से किसी को भी नहीं है। आप यूके में पैदा हुई, 4 बहन भाई हैं। 16 साल की उम्र में पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। फैमिली मेल जोल नहीं रखती। पाकिस्तान में इनफैक्ट यू ऑल नो हर, ये बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। राइट्स हैं तो इसके बारे में बात करने की कोशिश करती हैं। इन्हीं की कोशिशें हैं और इन जैसे बहुत सारे और लोगों की कोशिशें हैं कि फाइनली शनाख्ती कार्ड का इजरा हो गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वंडरफुल अलमास बॉबी। फैसलाबाद की चेयरपर्सन हैं, डांस और फंक्शंस में हिस्सा लेती हैं, फैमिली से मिलती हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बंटी खान। लाहौर में अपने राइट्स के लिए काम करती हैं, फंक्शंस में हिस्सा लेती हैं, फैमिली से नहीं मिलती। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साहिबा। That's very nice of all of you to be here on the show. बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूके में पैदा हुए अलमास? जी जी, ये पहली मुलाकात है मेरी आपकी ऐसे? जी जी, फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर पाकिस्तान कब शिफ्ट हुई? हम लोग पूरी फैमिली के साथ आए थे, इधर लाहौर में ही आए थे फर्स्ट टाइम तो। अच्छा। और 10 इयर्स की थी उस वक्त में। आप 10 साल की थी? जी, उस वक्त। और उसके बाद से आप पाकिस्तान में ही हैं? उस वक्त से पाकिस्तान में है, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब वो बाद में आए हमसे मिलने के लिए, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो फैमिली में आप फैमिली से बिल्कुल नहीं मिलती? जी, मेरे पेरेंट्स की तो डेथ हो गई जब मैं 16 इयर्स की थी, फिर मेरी मदर की डेथ हो गई। और उसके बाद आपको पता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, चोरों, डाकुओं को और करप्ट लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और लेकिन हम लोगों को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें कुछ हेजिटेशन या शेम फील होती है। उसकी रीज़न यही है। बंटी, आप फैसलाबाद से हैं? जी, फैसलाबाद से हैं। तो बंटी, आप अपनी फैमिली से नहीं मिलती? मिलती हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, फादर हैं, मदर हैं। आपको पता है कि हमारी फील्ड में फादर और मदर, ज़्यादातर मदर ही प्यार करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई बहनें, वो बस बहनें अपने घरों में चले गई, भाई होते हैं, उनकी कोशिश होती है कब ये ख़त्म हो दुनिया से, कब हम शुरू हो। ऐसा नहीं कहें। आई नो डिफिकल्ट है, आई नो, मुझे नहीं पता ये शो कहाँ जाएगा, लेकिन आई नो डिफिकल्ट है, लेकिन ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो इंशाल्लाह अभी तो नादरा का आपको वो भी मिल गया ना? जी जी जी, शुरुआत साहिर साहब हुई है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। साहिबा जी, आप लाहौर से हैं? हाँ जी। और आप कब से डांस कर रही हैं? तकरीबन 8-10 साल की उम्र थी। 8-10 साल की उम्र। तो अभी आपकी उम्र क्या है? अभी 26 साल। 26 साल हो गई जी। ओके। तो एक मैं बहुत अजीब सा सवाल करना चाहता हूँ। नॉर्मली मैंने ये नहीं देखा कि आप लोग अपनी कोई तकरीबात जो होती हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। मतलब मैंने वफात नहीं देखी कभी किसी की, मैंने शादियां नहीं देखी, मैंने कभी ये तमाम चीज़ें नहीं देखी। किस तरह से होता है सब कुछ? साहिर साहब, आप जैसे आप लोगों की फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो सारी आपकी बरादरी के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके सब लोग जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है इधर डेथ हुई है। हमारा जो इस तरह का होता है, कोई इस तरह का हो गया, डेथ हो गई, तो एक जैसे कोई
बिलोंग करता है कराची से और वो उसकी सारी ज़िंदगी गुजर गई रावलपिंडी में। उसकी अगर डेथ हुई है तो उधर से खामोशी के साथ उसके आबाई गांव जहां उसने कहा होता है उधर या तो दफन कर दिया जाता है या उसके उस वक़्त जो सारी ज़िंदगी उसके रिश्तेदार उसके साथ नहीं मिलते वो ले जाते हैं उसकी डेड बॉडी। तो इस तरह फिर उस इलाके के लोगों को ये मिस्ट्री रहती है कि वो फलाना उसकी डेथ हो गई थी तो उसका क्या बना। तो उसको उधर जाके खामोशी के साथ दफन कर दिया जाता है, बता दिया जाता है हमारा रिश्तेदार था, उसकी डेथ हो गई है। क्लियरली नहीं बताया जाता कि ये था। उसकी एक रीज़न ये भी है, अगर कहीं उसी शहर में उसको दफनाना पड़े तो हमारे लोग कब्रिस्तान नहीं जाते, जिसकी वजह से लोगों को ये अवेयरनेस नहीं हुई आज तक कि ये इनका जनाजा अगर पैदा होते अजान कान में होती है एज ए मुसलमान तो मरते हैं तो तब भी जनाजा भी होता है जी। तो लेकिन आप लोग कब्रिस्तान नहीं जाते जी। तो फिर कैसे दफन होता है अगर किसी का कोई वारिस भी ना हो? हाँ जी, वो ये होता है कि मोहल्ले के लोग लेके चले जाते हैं उनके और जाके उसको दफनाते हैं जाके। कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो आपके साथ होते हैं और उनकी फैमिली उनसे रब्ता नहीं करती? 90% लोग जो हैं उनकी फैमिलीज उनके साथ रब्ता बिल्कुल नहीं करती। ओनली 10% लोग जो हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है फैमिलीज़ में, लेकिन वो जाके मिलते हैं। आई थिंक फॉर उनकी कोई ऐसी हालत होती है कि जिनकी वजह से उनकी मजबूरी होती है फॉर मनी यू नो, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको। कोई हालात ऐसे होते हैं, भाई नहीं होता या बाप नहीं होता, कमाने वाला नहीं होता, तो वो एक जरिया बन जाता है तो उसको कबूल कर। वरना वैसे नॉर्मली नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, एक मिस्ट्री और भी है, एक मिथ है कि आप लोगों को पता चल जाता है जब कहीं ऐसी कोई पैदाइश होती है या आप लोग जाते हैं, इज दैट ट्रू? ऐसा होता है? ये जो दाया होती हैं गली मोहल्ले की, उनके साथ हमारे जो एक बधाई लेने वाला वो है एक फ़िरका जो शादी पे या बच्चे की पैदाइश पे बधाई लेते हैं जाके इलाकों में, वो जब पूछते हैं उन दाइयों से कि अरे फलां के घर क्या हुआ, वो कहती लड़की हुई है या लड़का हुआ है, तो वो जो दाइयाँ होती हैं या नर्सें होती हैं उनकी वजह से वो ही ज़रिया बनती है उनको इन्फॉर्मेशन का। तो पता चलता है कि फ़लां जगह पे तो ये हो गया। जैसे अभी कल ही की बात है, एक हमारे मिलने वाले हैं तो वो आज़ाद कश्मीर बहुत दूर मुजफ्फराबाद उधर से बिलोंग करते हैं, तो वो मेरे घर आए और वो आके कहते हैं कि मेरे चचा के घर पैदा हो गया ख्वाजा सरा, और वो उसको छुपाते फिर रहे हैं। ये कल की बात है, मुझे पता चला है, वो उसको छुपाते फिर रहे हैं और मैंने उनको डराया कि मैं तो जाके उनको बताऊं ख्वाजा सरा को ले। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता है कि उनको ना बताना वरना ख्वाजा सरा ले जाएंगे उसको। तो ये पहले कॉन्सेप्ट था आज से बहुत साल पहले कि कहीं पैदा होता था तो हमारे लोग उसको ले आते थे फैमिली से। अब नहीं है? अब नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उस वक़्त ले आते थे, पालना पोसना बड़ा करना। अब खुद ही आ जाते हैं जब उनको समझ आती है कि हम अपनी फैमिलीज़ में मिसफिट हैं, माशरा कबूल नहीं कर रहा, घर वाले लानत मलामत कर रहे हैं, भाई भी बाप भी, माँ और बहन नहीं, बाप भी और भाई भी। तो वो खुद ही वो कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ वो रिलीफ मिलेगा, कहाँ मुझे कुछ समझेगा। तो वो अपनों में आ जाता है और जिस वक्त वो अपनों में आ जाता है फिर वो समझता है कि मेरी जो रूह भटक रही थी इधर उधर, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, अब मैं परफेक्ट जगह पे हूँ, तो वो खुद ही आ जाता है। ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब वालिदैन होते हैं और अगर उन्हें ये पता हो कि बच्चा ख्वाजा सरा है तो वो उसे देते नहीं हैं। फिर जब वो बड़ा होने लगता है और बड़ा होता है तो यकायक रवैये में तब्दीली क्यों आ जाती है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुमकिन ही सब कुछ है, इट्स अ डिफरेंट शो, मैं बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ करता हूँ, अलग सोचता हूँ। समटाइम्स आई वंडर कि हम एज ए नेशन कौन लोग। अच्छा मुझे बताएं, फिल्में देखते हैं आप लोग? जी। आप देखती हैं? जी। सबसे फेवरेट एक्टर कौन है आपका? फेवरेट एक्टर बता दो बताएं। मेरी सबसे फेवरेट रीमा। रीमा? रीमा आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है? जी। अच्छा, और आपकी? साइमा। साइमा? जी।
ओके, और आपकी? मेरी पहले तो रानी बेगम थी, लेकिन उनके बाद अब साइमा हैं जो। अब साइमा है। यस। हीरो कोई नहीं पसंद आपको? नहीं। नहीं, कोई पसंद नहीं आपको भी नहीं? नो, आपको भी नहीं? मुझे वहीद मुराद साहब पे अरे यार, वहीद मुराद साहब, यस, वहीद मुराद साहब की तो क्या बात थी। चॉकलेटी हीरो, उफ उफ, उन जैसा तो कोई आया ही नहीं। हीरो परफेक्ट है ना? और सॉन्ग की पिक्चराइजेशन उनसे बेहतर कोई नहीं करवा सकता था। कोई नहीं करवा सकता था। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने वहीद मुराद साहब को पहली मर्तबा देखा था तो आई डिड नॉट लाइक हिम, मुझे उन्हें अच्छे नहीं लगे थे। बट देन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे अंदर मिसिंग है। हाँ। तो अगले दिन मैंने फिर दोबारा उनकी, मेरे पास एक छोटा सा, वो पहले एक ईद कार्ड आया करते थे ना, तो उस पर उनकी तस्वीर मैंने पहली बार देखी थी। तो ₹1 का आई थिंक वो ईद कार्ड था। तो दोबारा मैंने फिर निकाल के उनको देखा और फिर उस दिन के बाद से मुझे उनसे इश्क हो गया। बिल्कुल कमाल आदमी थे यार, कमाल, आपने क्या याद दिला दिया। और हालांकि आजकल के भी हीरो हैं। मैंने अभी फिल्म में काम किया, शोएब मंसूर साहब की फिल्म में, बोल फिल्म है, हाँ, उसमें आतिफ काम के किया, साथ अभी रिलीज होने वाली है। आतिफ असलम है उसमें। हाँ। ये हंसी किस बात की थी? ये हंसी इस बात की कि फिल्म बहुत अच्छी है। हाँ। मैं सच्ची से एक बात करने वाली हूँ। हाँ। इस जैसा टॉपिक कोई नहीं आज तक, ठीक है। बड़ा सेंसिटिव और बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। शोएब मंसूर साहब ने जो सिलेक्ट किया है, यू नो, इज वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड वेरी गुड एंड वेरी हम्बल एंड वेरी, जितने भी वेरी, वो सारे बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर हैं। और आतिफ असलम उन्होंने सिलेक्ट किए तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपको पता है, नमाजी भी हैं और अच्छे हैं वो हीरो, बट प्राउड। लेकिन आपको अच्छे लगते हैं आतिफ? नो नो, बट प्राउड। अच्छा, बट ओके, वेरी प्राउड पर्सन। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो उसमें और बहुत सारे लोग हैं, ईमान हैं, उमायमा हैं, वाजी वाह, उमायमा हैं, ज़ेब चौधरी। अच्छा। हमारी जो आर्टिस्ट थी टीवी की, बहुत अरसे बाद वो फिल्म में आ रही, फर्स्ट टाइम फिल्म में आ रही हैं, बड़ा पक्का काम करने वाली। ओके। इरफान कोसर साहब हैं, शफकत चीमा साहब हैं। इन सब के साथ कैसा लगा? सब बहुत अच्छा था? बहुत लविंग पर्सन्स और बहुत अच्छे लोग, बड़ा मजा आया शूटिंग्स में। वेरी गुड एक्सपीरियंस। वेरी गुड एक्सपीरियंस। उमायमा के साथ कैसा एक्सपीरियंस? उमायमा के साथ मेरा शॉर्ट नहीं था। अच्छा। लेकिन मुलाकात होती रही थी। मजे का हुआ काम। मजे का हुआ। चलिए चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑफ कोर्स एक रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से। पहले एक चीज, पहले एक वहीद साहब का जो आपको गाना सबसे अच्छा लगता है वो सुना दीजिए, कोई वहीद मुराद साहब का थोड़ा सा। अच्छा जी। न घर से निकलना यूं जुल्फें बिखेरे, वेरी नाइस। न घर से निकलना यूं जुल्फें बिखेरे, ये भी है वो भी है शुबाना, प्यार मेरा ओ फरजाना, ओ फरजाना, भूल न जाना, खामोश है नज़ारे, एक बार मुस्कुरा दो। कितने मुझे इनका जो सबसे अच्छा लगता है ना वही साहब को, वो लगता है जो दर्द दिया अपनों ने दिया, शबाना फिल्म का। गैरों से शिकायत कौन करे, जो दर्द मिला फूलों से मिला, कांटों से शिकायत कौन करे। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, कोको करीना तेरी लगन में निकले और खो गए हम, पूछ न क्या थे क्या हो गए हम, हमसे अगर दामन न छुड़ाते मौत से क्या बात थी। और उनका एक जो बहुत अच्छा मुझे लगता है अरमान का, दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो। हम स्टूडियोज में हैं और इन्हीं फ्लोर्स पे वहीद मुराद साहब ने सैकड़ों फिल्में की। We miss him. We miss him. Wahid साहब, we love you. We love you.